योग दर्शन की 38वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 15वें सूत्र को देख रहे थे। 15वां सूत्र वैराग्य को लेकर है, जिस पर कल हमने काफी लंबी चर्चा की और उस चर्चा के बाद भी अभी बहुत सारा विषय बचा हुआ है। माने वैराग्य होता क्या है, इसको लेकर हम बात कर रहे थे, देख रहे थे। वैराग्य एक व्यापक वस्तु है जिसको आज तक सामान्य रूप से हम यही समझते थे कि ऐसा वैराग्य होता होगा। ऊपर ऊपर से किसी व्यक्ति ने घर छोड़ दिया, किन्हीं चीज़ों से छूट गया है, कुछ चीज़ों की इच्छाएं छोड़ दी हैं, तो यही वैराग्य है। तो वैराग्य कुछ और गहरी बात है। शास्त्र के अनुसार, महर्षि व्यास जी के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार हम उस वैराग्य को समझ रहे हैं। 15वां सूत्र है उसके लिए, और 15वें सूत्र का जो हमने अर्थ देखा, एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य किसको कहा? जो दृष्ट विषय हैं। दृष्ट का मतलब है जो अनुभव किए हुए विषय हैं। आज तक हमने जिनका अनुभव किया है, जिनको देखा है, सुना है, चखा है, सूंघा है, या किसी भी प्रकार से जिनसे सुख लिया है, भोगा है जिन विषयों को। एक होते हैं आनुश्रविक विषय। आनुश्रविक का मतलब जो केवल सुने जाते हैं, सीधे सीधे वो भोगने में या देखने में नहीं आते। ऐसे विषयों के प्रति जब वितृष्णा हो जाती है, इच्छा ना रहे, कामना ना रहे, अभिलाषा ना रहे, तो उसकी जो वशीकरण संज्ञा होती है, वशीकरण संज्ञा का मतलब होता है पूर्ण नियंत्रण की स्थिति। जब हमारा अंदर से चित्त का अच्छे से नियंत्रण हो जाता है इन सब चीज़ों पर, उसका नाम होता है वैराग्य। इतनी सी बात है जो महर्षि पतंजलि ने बताई। लेकिन जो ये इतनी सी बात दिख रही है, ये वास्तव में इतनी सी है नहीं, बड़ी व्यापक बात है। तो उस बात को खोलते हुए महर्षि व्यास जी ने ये इतना बड़ा एक भाष्य दिया, अपनी दृष्टि रखी हम सबके सामने। तो दृष्ट विषयों को उन्होंने खोलते हुए बताया था कि दृष्ट विषय कौन कौन से हैं। तो उन्होंने कहा, स्त्री ही अन्न पानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषये वितृष्णस्य। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, या फिर अन्न, अन्न यानी खाने की चीजें जितनी हैं, पान यानी पीने की वस्तुएं, और ऐश्वर्यम यानी ऐश्वर्य में तो फिर सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जितनी वस्तुएं हैं, इन सब के प्रति वितृष्णा हो जाए, जिस व्यक्ति को तृष्णा ना रहे, अभिलाषा ना रहे, कामना ना रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अब उसको वैराग्य होने लगा है। आनुश्रविक विषयों को खोलते हुए कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग होता है, वैदेह्य नाम की एक स्थिति होती है। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है, देवों की होती है। और देवों का मतलब जो मनुष्य, सामान्य मनुष्यों से ऊपर के लोग होते हैं, जिनकी स्थितियां बड़ी ऊंची हैं योग में या बाकी चीजों में, उनको देव कहा जाता है। तो ये वैदेह्य और प्रकृति लय नाम की स्थितियां उनको प्राप्त होती हैं, जो केवल सुनने में आती हैं, सीधा सीधा देखने में या भोगने में नहीं आती। अगले जन्मों में किसी को मिले तो उसको खैर हम आगे देखेंगे, ये वैदेही और प्रकृति लय स्थितियां क्या होती हैं। लेकिन ये सुनने वाले विषय हैं, इनके प्रति भी क्या हो जाए, वितृष्णा हो जाए, तो तब हम कह सकते हैं कि वैराग्य है। लेकिन इतने मात्र से वैराग्य नहीं होता, उसके लिए और आगे कुछ गहरी बातें बताई हैं। तो मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। वो बात यह है कि अगर इन सब बातों में से कोई सी भी एक बात हमने छोड़ दी, जितनी बातें आगे यहाँ तक अंत तक बताई गई हैं, तो फिर वैराग्य पूरा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें कमी है, दुर्बलता है। इसके बाद में बताया, दिव्या दिव्य विषय संयोगे अपि। हमारे सामने कोई दिव्य वस्तु रखी हुई है या अदिव्य वस्तु है जिसके साथ हमारा संपर्क भी है, उपस्थिति है, उसके बाद भी इच्छा नहीं होती उसको ग्रहण करने की, उसको भोगने की। सामान्य रूप से व्यक्ति भोगेगा, उसका उपयोग करेगा, उसको व्यावहारिक जीवन में उसका जितना अपने लिए लाभ में लिया जा सकता है उतना लेने का प्रयास करेगा। लेकिन वैसी कामना, सुख लेने की कामना, बार बार उससे सुख लेता है व्यक्ति, फिर कामना करता है वही मिल जाए। जैसे कल ढेर सारे उदाहरण यहाँ रखे थे, मैं एक दो उदाहरण और रख देता हूँ तो आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। आप और अपने जीवन में झांक कर देख पाएंगे कि हमारे जीवन में भी तो कहीं ऐसा ही नहीं होता है। देखिए, दिव्य और अदिव्य विषयों को लेकर एक और उदाहरण ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास बड़े दिव्य वस्त्र हैं,
ओढ़ने बिछाने के, रात्रि में जब शयन करता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा गद्दा है, बहुत महंगा है। कई हजार रुपए का गद्दा वो नीचे लगा के सोता है। बिस्तर बहुत महंगा है उसका। और ऊपर से जो कंबल सर्दियों में ओढ़ता है वो भी बहुत महंगा है, बड़ा दिव्य है, बड़ा सॉफ्ट है, कोमल है। अब वो दिव्य विषय है, उसका संयोग भी होता है ना, तब भी उसको रुचि, उसकी इच्छा नहीं रहती। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो सामान्य चादर से भी काम चला लेता है, रजाई से भी काम चला लेता है, सस्ता भी मिल जाए उससे भी काम चल जाता है। लेकिन उसकी ऐसी अभिलाषा नहीं होती, जैसे कुछ लोग बिल्कुल एकदम ऐसे पागल हो जाते हैं कि वही चाहिए मुझे, तो मेरा वाला क्यों ले लिया। जैसे कई बार घरों में लड़ाइयाँ हो जाती है ना, ये मेरा वाला कंबल क्यों ले लिया उसने, मुझे देखो ये कैसी रजाई दे दी, ये रजाई में पूरा शरीर ढकता नहीं है मेरा। तो ये क्या है, अभिलाषा है उसके प्रति, कामना है कि सुख लिया था उसमें और बार बार फिर उस सुख को पाने की एक अभिलाषा बनी हुई है। लेकिन ये तो दिव्य विषय हो गया, अब अदिव्य विषय के प्रति भी अभिलाषा कैसे होती है। जैसे कल एक चर्चा आई थी, जब दिव्य विषय के प्रति ही किसी का अभिलाषा नहीं रही, किसी की कामना रही, तो फिर अदिव्य विषय के प्रति भला क्या कामना रह जाएगी। जब ऊंची महंगी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति ही इच्छा समाप्त हो गई, तो सस्ती वस्तुओं के पीछे व्यक्ति कहाँ भागेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखने में खूब आता है। भले ही महंगे महंगे कंबल छोड़ दिए, महंगे गद्दे, बढ़िया बिस्तर छोड़ के आया है, लेकिन सामान्य रूप से एक चादर के प्रति प्रेम हो जाता है व्यक्ति का, एक लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, सुख लेता है उसी से। ना ये नहीं दूंगा, ये मेरी चादर है, ऐसे कैसे होता है ना, उसके प्रति भी हो जाता है कई बार, एकदम सामान्य वस्तु के प्रति भी। व्यक्ति ने महंगी नोटबुक जो जिसमें लिखता था वो छोड़ दी है कि अब ज़्यादा उसमें मुझे शौक नहीं है कि ज़्यादा महंगी मैं नोटबुक लूं। लेकिन एक सामान्य सी रफ कॉपी के प्रति कई बार एक राग बन जाता है, अरे मैंने सजाया है इसको, मैंने इसको अपने हाथ से ये नोट बनाए हैं। देखिए कैसे 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 साधारण से उदाहरण हैं हमारे जीवन के, एकदम छोटे छोटे से उदाहरण जो हमको वैराग्य से दूर ले जाते हैं। या इन्हीं पर हम थोड़ा थोड़ा काम कर लें तो हमारा जो वैराग्य है धीरे धीरे पनपने लगेगा, धीरे धीरे अच्छी स्थितियों में आगे बढ़ने लगेगा। छोटी से छोटी चीज हो सकती है घरों की। जूते का एक उदाहरण रखा था, महंगे महंगे जूते छोड़ दिए हैं, अब रुचि नहीं होती कि अब बहुत महंगे पहनूं, अब लालसा नहीं रही, उतनी कामना नहीं रही, भोग कर देख लिया, नहीं है सुख उतना ही उसमें है, उतना ही सुख छोटे जूते में मिलता है। हाँ थोड़ा सा किसी में ज्यादा हो जाता है जब महंगा जूता आता है किसी के पास। लेकिन अब महंगा जूता तो छोड़ दिया लेकिन सामान्य चप्पलों के प्रति एक प्रेम बन जाता है, राग बन जाता है, कामना बनी रहती है। किसी ने चुरा ली कहीं से चप्पलें उठ गई, अब व्यक्ति बेचैन है उसी को लेकर के, किसी ने उठा ली, यही थी मेरे पास, अब कैसे घर जाऊंगा, अब कैसे वहां जाऊंगा। तो ये भी तो एक अभिलाषा है ना, भीतर इच्छा, तृष्णा बनी हुई है। तो उससे वितृष्णा हो जाना, यदि दिव्य विषय सामने उपस्थित भी है या अदिव्य विषय भी है, तो उसका संयोग होने पर भी, संयोगे अपि, संयोग भी है सामने उपस्थित भी है, अब कामना नहीं होती, अब अभिलाषा नहीं होती। तो फिर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए आज एक उदाहरण रखते हैं आपके सामने, कल नहीं रखा था ये, आज यहाँ एकदम फिट बैठेगा। वो क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति हलवाई है, खूब बढ़िया से मिठाइयाँ बनाता है धूमधाम से, अच्छी खा, और पूरा दिन उसी पे रहता है। इतनी सुंदर सुंदर और महंगी मिठाइयाँ बनाता है कि जिसको देखने के लिए बाहर के लोग तरसते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को कोई लालच नहीं है, संयोग बना हुआ है, सामने रखी रहती है हमेशा, कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। क्या होती है किसी हलवाई को अपनी मिठाई खाने की इच्छा, सामान्य रूप से कभी थोड़ी बहुत चख के देख ले तो देख ले, लेकिन क्या भीतर से कभी उसकी कामना बनती है अपनी मिठाइयों के प्रति, जिसके सामने इतनी महंगी महंगी और इतनी शानदार, दिखने में जो जिन पर लार टपकने लगे ऐसी ऐसी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, ऐसे पकवान रखे हुए हैं, सामने है, संयोग है उनके साथ बढ़िया से, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। क्या वैराग्य मान लें इसको कि मिठाइयों के प्रति वैराग्य हो गया उसका। नहीं, वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसमें कुछ दोष देख रहा है, और कैसा दोष देख रहा है वो अभी हम आगे देखेंगे। वो दोष ऐसा देखता है उसमें कि यदि मैं खाऊंगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और इतने दिनों से जो मैंने इतनी मिठाइयाँ खाई और जो डायबिटीज हो जाती है या ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है,
वो और बढ़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना। ये दोष देखना नहीं होता। तो कल जहां लाके हमने अपनी बात रोकी थी वो ये वाली बात थी कि ये जो वैराग्यवान व्यक्ति है, जो वैराग्य की ओर बढ़ रहा है या जिसको वैराग्य प्राप्त है, वो विषयों में दोष देख रहा होता है। लेकिन कैसे देख रहा होता है, तो उसके लिए यहाँ एक शब्द है, प्रसंख्यान बलात्। प्रसंख्यान के बल से देख रहा होता है। प्रसंख्यान क्या होता है जी? तो जिसको हमने पीछे देखा था, कई कक्षाओं में उसकी चर्चा हुई, वो होता है विवेक ख्याति या सत्वपुरुष अन्यता ख्याति। और ये विवेक ख्याति क्या होती है? ये विवेक ख्याति होती है जो चित्त और आत्मा के भेद को अलग अलग बताती है, इसको विवेक ख्याति बोलते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो जड़ वस्तुओं और चेतन के बीच के भेद को स्पष्ट कर देता है, शब्दों के आधार पर नहीं, अनुभूति के आधार पर। शब्दों से तो हर कोई जानता है कि आत्मा अलग है, चित्त अलग है, लेकिन अनुभूति भी हो इस बात की कि हाँ, मैं आत्मा अलग हूँ और मेरा चित्त, मेरा शरीर एकदम अलग है। इस ख्याति के आधार पर वो दोष देख रहा होता है व्यक्ति। हलवाई देखता है क्या इस प्रकार से कोई दोष अपनी मिठाइयों में? विचार कीजिए आप लोग। कल एक उदाहरण और रखा था। गीता माता जी, अपना वीडियो बंद कर लीजिए। ये जिन लोगों ने भी अपने वीडियो ऑन कर रखे, मैं कितनी बार कहता रहता हूँ वीडियो बंद करने के लिए, नहीं होता वीडियो बंद। गीता माता जी, वीडियो बंद कर लीजिए कृपया। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या एक हलवाई जो है वो इस प्रकार से प्रसंख्यान के बल से दोष देख रहा होता है मिठाइयों में, या जहाँ वो उपस्थित है, जहाँ मिठाइयों के साथ संयोग भी है? नहीं देख रहा होता ना। इस प्रकार से प्रसंख्यान का बल होता ही नहीं है उसमें। या एक कैशियर का उदाहरण दिया था, जो बैंक में कैशियर होता है या बैंक कर्मचारी है, हजारों लाखों रुपयों के साथ उसका संयोग है, दिव्य विषय है, करोड़ों रुपए तक उस दिन बैंक में रखे हुए हैं, लेने की इच्छा नहीं होती। दोष तो देख रहा है वो। क्या दोष देख रहा है वो? दोष ये देख रहा है कि यदि मैंने थोड़े बहुत भी पैसे इधर उधर किए तो पकड़ा जाऊंगा और फिर जेल हो सकती है, जवाबदेही बनेगी फिर मैनेजर के प्रति या बड़े जो अधिकारी हैं उनके प्रति, और फिर मुझको टर्मिनेट किया जाएगा यहाँ से। तो वो डर है, वो दोष देखना नहीं होता, वो तो डर है, सामाजिक डर है, नौकरी जाने का एक डर है, खतरा बना हुआ है, इस कारण से वो ऊपर ऊपर से दोष देख रहा है। लेकिन योगी व्यक्ति कैसे दोष देखता है विषयों में? वो प्रसंख्यान के बल से देखता है। कैसे देखता है? कि इस विषय को यदि मैं ग्रहण करूंगा तो इससे आत्मा की अवनति होगी, आत्मा दुखी होगा, आत्मा की निम्न स्थिति होगी, और इस विषय को यदि मैं ग्रहण करूंगा विद्यापूर्वक तो इससे आत्मा की उन्नति होगी। ऐसे विचार करके ये होता है प्रसंख्यान बल। आप लोग बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनेंगे। अभी तक जितनी बातें कल कक्षा में हुई थी, कल कक्षा में 88 लोग थे और अभी लगभग 66 या 65 लोग हैं कक्षा में। इसका मतलब उन लोगों का वैराग्य हो गया जितने लोग चले गए, है ना, कक्षा में जो लोग नहीं आए आज। तो जो लोग चले गए ऊपर ऊपर से समझ के गए हैं, अभी पूरा विषय जाना नहीं है, जबकि आगे बड़ी गहरी बातें बची हुई हैं ये वाली। तो यही तो होता है शास्त्र को ठीक से ना समझना। अब कहीं भी सोच बैठेंगे कि हाँ जी, हमने तो समझ रखा है वैराग्य को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोग तो दावे कर लेते हैं इतनी चीज़ों को यहाँ तक पढ़ते ही, केवल यहाँ तक पढ़ने के बाद एक सामान्य हलवाई को, कैशियर को या किसी भी व्यक्ति को ये मान के बैठ जाएंगे वैराग्य हो रहा है जी, मिठाई के प्रति वैराग्य हो गया, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती मिठाई खाने की, मैं बैंक में काम करता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं वहां से एक भी पैसा इधर उधर करूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है मैं कपड़े खरीदूं महंगे महंगे, रखे रहते हैं घर में, दुकान में रखे रहते हैं, मेरी इच्छा ही नहीं है। लेकिन ये वैराग्य नहीं है। व्यक्ति प्रसंख्यान के बल से करे, उपस्थिति है वस्तुओं की, पैसा भी खूब है, धन भी खूब है, ऐश्वर्य खूब है, लेकिन ना तो समाज का डर है, ना प्रतिष्ठा जाने का डर है। बस उसको केवल एक बात ध्यान में रहती है, प्रसंख्यान बल के आधार पर वो विषय में दोष देखता है कि यदि मैं इकट्ठा करूंगा बहुत ज़्यादा तो फिर इसको फिर रखना पड़ेगा, आगे और खर्चे हैं, इनका रख रखाव, मेंटेनेंस इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में समय जाएगा, जिससे साधना बाधित होगी। इस प्रकार से दोष देख रहा होता है वो, और दोष देखना नहीं होता, इसी प्रकार से देखता है वो। रक्षण दोष देखता है, अर्जन दोष देखता है कि पहले कमाना पड़ेगा, फिर अर्जित रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इतने ऐसे दोष देख रहा है कि उसमें समय बहुत जाएगा, मैं आत्मोन्नति कब कर पाऊंगा। ये है प्रसंख्यान बल। एक गंभीर व्यक्ति, साधक व्यक्ति इस प्रकार से चीजों में दोष देखता है।
दिव्य विषय खूब उपस्थित रहते हैं उसके सामने। खूब लोग सामने उसके बड़े बड़े प्रलोभन रख देते हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति उसके सामने खड़ी कर देते हैं, लेकिन नहीं उधर उसकी दृष्टि जाती। उधर वो उसमें दोष देखता है। कैसे? एक उदाहरण हमारे सामने है, बहुत बड़ा उदाहरण, महर्षि दयानंद सरस्वती का। एक स्थान पर जब वो जा रहे थे, घर छोड़ आए थे, बहुत लंबा योगाभ्यास कर चुके थे, बहुत ऊंची स्थितियां बन गई थी वैराग्य की। तो बाद में जाके किसी एक मंदिर में गए होंगे, तब तक उनके शास्त्रार्थ खूब चल रहे थे, लोगों से चर्चाएं होती थीं। खूब जो पाखंडी थे या जो अन्य प्रकार के मतों वाले लोग थे, उनको खूब लताड़ रहे थे जा करके और सत्य का प्रचार कर रहे थे। खूब प्रसिद्धि हो रही थी ऋषि की। खूब दिव्य विषय उपस्थित थे, खूब प्रसिद्धियां थीं। सामने से प्रलोभन क्या दिया गया उनको? आप इस मंदिर के महंत बन जाइए। जो भी महंत या महामंडलेश्वर जो भी बनाने की बात आई थी, और ये प्रलोभन दिया गया था कि हम आपको ईश्वर का अगला अवतार घोषित कर देंगे कि ईश्वर का अगला अवतार हो गया, क्योंकि आप हैं बड़े योग्य, आपके भीतर की विद्या बहुत ऊंची है, आप समाधिस्थ एक योगी हैं। तो लोग तो लोहा मानते थे उनका, अब उनको अवतार बनने के लिए प्रलोभन दिया गया। दिव्य विषय उपस्थित है उनके सामने। करोड़ों अरबों की संपत्ति उस समय, सोचिए उस समय तो करोड़ों अरबों रुपए होना अपने आप में बड़ी बात होती थी। आज तो अरबपति खूब मिल जाएंगे, करोड़पति खूब मिल जाएंगे, लेकिन उस समय तो उनके लिए बड़ी बात थी ना। तो क्या कहा? मुझे अभिलाषा ही नहीं है इन सब चीज़ों की, ये तो मैं छोड़ के ही आया हूँ घर पे। यदि ऐसा होता, ये प्राप्त करने की कामना होती, मुझको इच्छा होती, तो मैं उन्हें क्यों छोड़ के आता? इससे कई गुना तो घर पे था हमारे। तो छोड़ दिया। विषय में दोष दिखता था। क्या विषय का दोष देखा उन्होंने? कि यदि मैं इन सब में लग जाऊंगा तो आत्मोन्नति कब हो पाएगी, साधना में कब कर पाऊंगा? फिर तो लोगों की जो मेरे प्रति सम्मान की भावना है, उसी में डूबा रहूंगा, बार बार उसी की कामना बनी रहेगी, ये तृष्णा बनी रहेगी। वैराग्य तो हाथ से निकल जाएगा। जिस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए इतनी साधना की है, इतनी तपस्याएं की हैं, घर छोड़ा है, इतना योगाभ्यास किया है पिछले दिनों, इतना प्रसंख्यान बल इकट्ठा किया है, सामान्य बात नहीं है। ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है। इसी आधार पे हम उनको ऋषि कहते हैं, योगी कहते हैं। समाज सुधारक तो बाद में है ऋषि दयानंद, हम उनको मुख्य रूप से समाज सुधारक की दृष्टि से देखते हैं। समाज सुधारक तो उनका एक बहुत जीवन का एक छोटा सा पहलू है। एक बड़ा पहलू ऋषि दयानंद के जीवन का है कि वो वैराग्यवान है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अध्यात्म के शिखर पुरुष हैं हमारे लिए। ये होती है आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान। मना कर दिया साफ साफ, नहीं चाहिए। और भी प्रलोभन अन्य अन्य स्थानों से खूब मिले। खूब संयोग हुआ दिव्य विषयों के प्रति। खूब उनके लिए ऐसी ऐसी उपाधियां देने के लिए लोग तैयार थे, जो सामान्य लोगों को मिलती भी नहीं है। प्रेम से, विनम्रता से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया उनको। अब इसमें देखिए, एक चीज जो कल बताई थी वो है चित्तस्य। ये शब्द आज छूट गया थोड़ा सा, लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। ये बड़ा मुख्य शब्द है यहाँ पर, चित्तस्य। चित्त की स्थितियां होती हैं ये, शरीर की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ये सब कुछ जो छोड़ा जा रहा है, जिनके प्रति कामनाएं हटाई जा रही हैं, जिनके प्रति वितृष्णा हो रही है किसी व्यक्ति की, ये मामला सारा चित्त का है, मन का है। हाँ, शरीर से भी व्यक्ति छोड़ेगा, शरीर से बाहर से भी व्यक्ति छूटता हुआ दिखेगा, संबंधों से छूटेगा, घर से छूट रहा होगा, कई बार खाने पीने की वस्तुओं को हटा रहा होगा अपने सामने से। ऐसा लगेगा दिखने में कि हाँ जी, अब ये उस प्रकार से कहीं जाता नहीं है, होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, या किसी बड़ी महंगी दुकानों में, या इस प्रकार की दिव्य दिव्य वस्तुओं वस्तुओं का उपभोग करता दिखाई नहीं देता। तो बाहर से दिख सकता है इतना, लेकिन मामला सारा चित्त का है। चित्त से वो कामनाएं हटा रखी हैं, तृष्णा रहित स्थिति बनी हुई है भीतर से। और वो कैसे होती है? प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के बल से, यानी विवेक ख्याति के बल से। एक अगला शब्द देखेंगे ध्यान से, वो क्या है? अनाभोगात्मिका। अनाभोगात्मिका, एक तो हो गया शब्द आभोगात्मिका, एक हो गया अनाभोगात्मिका। तो यहाँ अनाभोगात्मिका लिखा हुआ है। तो भोगात्मिका क्या है? भोगने की स्थिति, जहाँ व्यक्ति भोग रहा होता है, उपभोग कर रहा है। और अनाभोगात्मिका क्या हो गई? जहाँ वो भोग ही नहीं कर रहा है, यह अनाभोगात्मिका हो गई। अब कोई सोचेगा कि क्या योगी फिर भोग नहीं करता, या ये वैरागी व्यक्ति किसी चीज का भोग ही नहीं करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, घूमेगा फिरेगा नहीं, या चप्पल जूते कुछ तो पहनेगा, या कपड़े भी पहनना छोड़ देगा, या घर ही छोड़ देगा,
या किसी का स्पर्श का भी सुख नहीं लेगा, खाने पीने का कोई सुख नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं है इसका मतलब। यहाँ अनाभोगात्मिका का मतलब है जिस प्रकार से सामान्य लोग भोग रहे हैं, सुख के लिए भोगते हैं ना, वैसी स्थिति नहीं होती। इसको कहा अनाभोगात्मिका। वो भी खाएगा, वो भी खाने से सुख लेगा, विद्यापूर्वक सुख लेगा। केवल इसलिए सुख नहीं लेगा कि भाई मजा आ गया या आनंद आ गया जी, यही चाहिए, वही वाला चाहिए, वो ही लूंगा, वो ही लूंगी। तो ऐसी स्थिति इसकी नहीं होती, अनाभोगात्मिका। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सभी लोग इस पर बड़े ध्यान से देखेंगे इस वाली चीज को जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो जिस बात को मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, ये अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैराग्य इसके बिना अधूरा है इस वाली स्थिति के। वो क्या है? इसमें दो शब्द हैं, एक है हेय और एक है उपादेय। इन शब्दों को बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले उपादेय शब्द को समझेंगे, फिर हेय को समझेंगे। उपादेय का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, और हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य, और शून्य का मतलब होता है शून्य की स्थिति, रहित स्थिति। अब उसके लिए उपादेय, उपादेय मतलब प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है इस दुनिया में। सामान्य रूप से खाने पीने के लिए या अपना जीवनचर्या चलाने के लिए प्राप्त करने योग्य कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन जिस सुख के लिए, जिस भोगात्मक के लिए, भोगने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए तृष्णा बार बार बनी हुई है, उस प्रकार से उपादेयता इसके जीवन में कुछ है ही नहीं। प्राप्त करने योग्य वस्तु कुछ है ही नहीं कि मुझे तो ये प्राप्त करना है, ये चाहिए, शराब चाहिए ना, यही वाला पेय पदार्थ चाहिए, यही जूस चाहिए, इसकी यही खाने वाली यही वस्तु चाहिए। ऐसी उपादेयता है ही नहीं उसके जीवन में, उपादेय कुछ बचा ही नहीं। यही वाले बिस्तर चाहिए जी, मेरा वाला छोड़िए, मेरा वाला दिखाइए, मुझे तो मेरा वाला चाहिए, मेरा वाला कमरा चाहिए, मेरा क्यों ये घेर लिया आप लोगों ने, इस पर क्यों कब्जा कर लिया, या ये स्थान छोड़िए, ये तो मेरी साधना का स्थान है, अच्छा ये आसन तो मेरा है जिस पे बैठ के आप कर रहे हैं। उपादेय है ही नहीं उसके लिए कुछ। हर स्थिति में उसके लिए कुछ उपादेय है ही नहीं प्राप्त करने योग्य, उससे शून्य स्थिति है। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ, वैरागी के लिए उपादेय तो शून्यता तो होनी चाहिए, ये बात सबको समझ में आती है। लेकिन ये शब्द बड़ा परेशान करता है जब हम वैराग्य को समझते हैं। वो क्या है? हे से भी शून्य होता है ये व्यक्ति। हे मतलब उसके लिए छोड़ने योग्य भी कुछ नहीं है, ये गहरी बात है। हे शून्य कैसे होता है? छोड़ने योग्य भी कुछ नहीं है, उससे भी शून्य स्थिति हो गई। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण रखेंगे आपके सामने और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे सामान्य रूप से हम लोग कभी मार्केट जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो शराब की दुकानें मिल जाती हैं आमतौर पे, बड़े बाजारों में खूब मिल जाएंगी। अंग्रेजी शराब की दुकान, देशी शराब की दुकान ऐसे लिखा रहता है। क्या कभी हम लोगों को उपादेयता होती है वहां पर जाके कि भाई लेनी है आज तो किसी भी हालत में पौवा लेके ही आना है, बोतल लेके ही आनी है? ऐसी उपादेयता बनती है? नहीं बनती। तो उपादेय से तो शून्यता होती है। इस मामले में तो हमारा वैराग्य है उपादेयता के मामले में। अच्छा, हे के मामले में देखें, क्या वहां जाके ऐसी स्थिति बनती है कि ना 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 उधर नहीं देखना, ना 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 अगर उधर चले गए तो शराब आ जाएगी, चिपट जाएगी मुझसे, न छोड़ने योग्य है शराब मेरे लिए? ऐसी स्थिति बनती है? नहीं बनती, ध्यान ही नहीं जाता उधर। ऐसा होता ही नहीं कि ना उधर मेरा ध्यान चला गया और मैंने खरीद ली बाई चांस, तो फिर लत लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा सोचता ही नहीं है व्यक्ति। बस सामान्य रूप से हम निकलते हैं। ये होती है हे उपादेय शून्यता। कितनी चीजें बाजार में हमको दिखती हैं, कितनी गाड़ियां दिन रात निकलती हैं, जिन गाड़ियों को देख के पहले ये लगता था कि यार ये मिल जाए, ये गाड़ी एक बार घर आ जाए तो मजा आ जाए। उपादेयता बनी रहती है किसी वस्तु की, किसी गाड़ी के प्रति। लेकिन अब उपादेयता बची नहीं, कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, ना तो उनके प्रति हे की भावना रह गई, ना उपादेय की स्थिति रह गई, ना छोड़ने की भी बात नहीं रह गई कि छोड़ना, ना ना उधर नहीं देखना, अगर उस गाड़ी की ओर ध्यान गया तो फिर से तृष्णा जागृत हो जाएगी, फिर से लेने की कामना, इच्छा जागृत हो जाएगी। है ही नहीं वो स्थिति। कितनी गाड़ियां हमारी आंखों के सामने से निकल जाती हैं, महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी गाड़ियां। कई बार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एक आकर्षण बन जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो। जो ऊपर देखा था ना दृष्ट विषय, यहाँ पे देखा था ये वाला,
अभी मैं बहुत सारे उदाहरण रखूंगा यहाँ पे, तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी हे उपादेय वाली। पहले तो ये होता था कि किसी व्यक्ति विशेष को देख लिया, किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखा तो उधर एक बार दृष्टि गई और मन थोड़ा सा विचलित हो जाता था, तो एक देखने की कामना बनी रहती थी, चुपके से देख लेते थे नजरें बचा के। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, उपादेयता रहती है। लेकिन अब उपादेय शून्य हो गया, अब देखने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में तो व्यक्ति हे के लिए काम करता था, हे शून्यता नहीं होती थी तो क्या करता था, अपनी नजरें बचाता था, ना 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 उधर दृष्टि ना चली जाए, उधर दृष्टि चली गई तो मन में विकार आ जाएगा। तब तो हे शून्य स्थिति नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे वैराग्य प्राप्त होता है अब हे शून्यता भी आ गई है। अब सामने कितना भी सुंदर से सुंदर व्यक्ति या स्त्री जा रही है या जा रहा है ना, हे शून्यता स्थिति, अब तृष्णा है ही नहीं उधर देखने की। देख भी रहा है ना तो भी भीतर अब इच्छा नहीं है, वो कामना नहीं है प्राप्त करने की या जो उससे सुख लेने की कामना है। ये होती है हे उपादेय शून्यता। बहुत गहरी बात है। और उदाहरण ले लेते हैं, जिस ठेले को देख करके या जिस चाट की टपरी को देख करके या जिस चाय की टपरी को देख करके पहले उपादेयता उपादेयता बनती थी, प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा होती थी कि गोलगप्पे तो वही वाले चाहिए, ना ना आज निकलेंगे तो खाएंगे जरूर। अब उपादेयता की शून्यता हो गई, अब प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रह गई, वहां से शून्य स्थिति हो गई, उपादेय शून्य बोलेंगे इसको। अब प्राप्त करने की वैसी इच्छा है नहीं, है ना। तो सामने से निकल रहे हैं, अब कामना ही नहीं है। पहले कितनी बार जब उस दुकान के सामने से निकलते थे तो लार टपकने लगती थी, मन मचल जाता था कि बस एक बार गाड़ी रुक जाती यहाँ पे, बस रुक जाती तो थोड़ा चख के निकल जाते एक बार, बस थोड़ी देर की तो बात थी, 5-6 मिनट की। तो पहले कामना होती थी, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति को जब वैराग्य हुआ अब उपादेय शून्यता है वहां से। लेकिन शुरू शुरू के अभ्यास में क्षमा कीजिएगा, एक व्यवधान था। लेकिन जैसे ही उसके प्रति वैराग्य हुआ, अब शुरू शुरू में वैराग्य होने से पहले हे शून्यता नहीं रहती, तो जब हे शून्यता नहीं रहती तो छोड़ने योग्य रहती है वो वस्तु। व्यक्ति वहां से नजरें बचा के निकलेगा, व्यक्ति वहां से ऐसा सोचेगा कि भाई एक बार नजर ना पड़ जाए, अच्छा आज पैसे घर ही रख के आने चाहिए थे। फिर काम ना हो जाती है, पैसे नहीं रहते तो चलो ठीक रहता है, उधर फिर जाने का मन भी नहीं करता, बेइज्जती हो जाएगी और बिना पैसे के चले गए। क्षमा कीजिएगा, बार बार एक व्यवधान हो रहा है। हाँ जी। तो ऐसे ही जो खाने पीने की वस्तुएं कई बार बाजार में दिख जाती हैं, संयोग हो भी रहा है, सामने सामने वस्तु उपस्थित भी है, लेकिन अब हे शून्यता है, रखी हुई है वस्तु सामने, अभिलाषा नहीं है, कामना नहीं है। जिस दुकान को देख करके पहले मन में उपादेयता बनती थी, ये ही साड़ी लेनी है जी, इस दुकान के जो कपड़े हैं ना, साड़ियाँ हैं, पैंट शर्ट जो मिलती हैं यहाँ से, अरे क्या पूछो, एकदम ब्रांडेड देते हैं ये यहाँ पे। पहले एक उपादेयता रहती थी, प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा थी, कामना थी। अब उपादेय शून्य हो गया, नहीं चाहिए, है ही नहीं, भीतर से आता ही नहीं, अरे नहीं चाहिए, हैं रखे हैं ना घर पे, आता ही नहीं, लेने की मतलब वो उपादेय की एकदम शून्यता है। हटाता नहीं है व्यक्ति वहां पर प्रयास करके कि ना ना लेनी नहीं है, हटना है यहाँ से, नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है भीतर से। दुकान के सामने से निकले भी तो ना तो उपादेय की स्थिति बनी ना हे की स्थिति बन रही है। देखिए कितनी कमाल की बात होती है इस व्यक्ति के साथ। अब हम अपना अपना देख लेंगे कि हमारे साथ हे उपादेय शून्यता होती है कि नहीं होती, और होती है तो कितनी होती है। हाँ, सामान्य रूप से जब व्यक्ति वैराग्य की ओर बढ़ना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो हे लेके ही आता है अपने जीवन में। यानी छोड़ने योग्य जो भी समाधान हो सकते हैं, प्रयास हो सकते हैं, उनको करता ही है। हटाएगा, नजरें हटाएगा, उधर से अपने आप को बचा के रखेगा, उधर से गाड़ी को मोड़ लेगा, रास्ता बदल देगा, ना जी उधर से नहीं निकलना, उधर शराब की दुकान पड़ती है, फिर उधर से जाऊंगा तो फिर मन मचल जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले पीने की आदत थी, अब बचा के निकलेगा गाड़ी को उधर से, पैसे घर छोड़ के आएगा कि ना यार पैसे रहते हैं ना, तो फिर वहां से लेने का बन जाता है मन और मैं रोक नहीं पाता। दोस्तों के साथ जाने से बचेगा कि इन दोस्तों के साथ जाता हूँ ना जब भी शादी विवाह में, तो ये पिला ही देते हैं, बचेगा शादी विवाह में जाने से। तो ये हे की स्थिति होती है।
लेकिन जब वैराग्य होता है, जैसे हम और आप लोगों का इस शराब के प्रति हे शून्यता होती है, स्वाभाविक रूप से वैराग्य होता ही है, तो हमारी वहां नजर जाती भी नहीं है। कितने लोग पी रहे हैं, सामने दिव्य विषय उपस्थित है, एक से एक महंगी शराब, स्कॉच टाइप की 8 PM या जो भी आप महंगी से महंगी माने, सामने रखी हुई है, उपस्थित है, संयोग भी है। न उपादेयता है, न प्राप्त करने की एक अभिलाषा तृष्णा है, और न छोड़ने की कि ना 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 उधर नहीं जाना, अगर वहां पहुंच गए तो फिर मन मचल जाएगा और मैं फिर पी बैठूंगा आज फिर उसी की तरह जैसे उस दिन पी ली थी। ऐसा होता है क्या हमारे सामने? हे शून्यता है, सीधी सी बात है। तो जब ये शराब के प्रति हे शून्यता है, तो बाकी चीजों के प्रति ये उपादेय शून्यता और हे शून्यता क्यों नहीं बनती? हम क्यों बनाने का अभ्यास नहीं करते? सोचिए, विचार कीजिए। फोन ले लें, आजकल फोन एक से एक स्मार्टफोन है, एक से एक महंगे, एक से एक कमाल के फोन हैं। मान लीजिए सामान्य रूप से 10-20 हजार रुपए का फोन चलाने वाला व्यक्ति, अब उसके पास है इस समय 20 हजार का फोन है जो पिछले 2-2.5 साल पुराना हो गया है, थोड़ा सा स्क्रीन चटक गई है कहीं से, थोड़ा सा कुछ खराब हो गया है, लेकिन उपादेयता बन जाती है। कई बार दूसरे का फ़ोन देख लिया, 50 हजार रुपये का, 60 हजार रुपये का स्मार्टफोन, या कोई और ले लीजिए कोई बड़ा फ़ोन, आईफोन देख लिया किसी का, अब उसके फीचर्स देख लिए, तो उपादेयता बनती है कि नहीं बनती? यार फ़ोन तो इसका बहुत बढ़िया है, कैमरा देखो कितना शानदार है, बैटरी बैकअप देखिए, फीचर्स कितने कमाल के हैं इसके, उपादेयता बन जाती है, यानी वैराग्य हटता है वहां से हमारा। लेकिन उपादेय शून्यता बना ली उसने अपनी, ना जीना है ही नहीं, काम ना भीतर से, अपना ठीक है, अपना वाला बढ़िया चल रहा है एकदम धूमधाम से, कीपैड वाला फोन भी है ना, स्मार्टफोन भले ही नहीं है, कीपैड वाला ही है जी, वही 2-3 हजार रुपए का, ठीक चल रहा है काम। इस बड़े स्मार्टफोन के लिए उपादेयता शून्य है, बिल्कुल नहीं चाहिए जी, है ही नहीं, भीतर से आता ही नहीं, और ना हटाता है उधर से, अपने आप को हटाने का भी कोई अभ्यास नहीं दिखता, प्रयास नहीं करता कि ना जी ना, उधर देखना ही नहीं, स्मार्टफोन की ओर देखना ही नहीं, किसी दुकान की ओर या किसी दूसरे व्यक्ति के किसी फोन को देख के, कि मन मचल ना जाए उधर को, कभी फिर ले बैठूं, फिर पैसा जुटाऊंगा, फिर ये खरीदूंगा, फिर वो करूंगा मैं, ये शून्यता भी है उधर से। गहरी बात है ये। तो मामला केवल एक दो चीजों का नहीं है, हमारे जीवन में सैकड़ों विषय हैं इस प्रकार के, दृष्ट भी और आनुश्रविक भी, जिनको हम अनुभव कर चुके हैं, या जो अनुभव में आते हैं, ये सब चीजें दिखती हैं संसार में वो भी, और जो संसार में नहीं दिखती, जिनको हम केवल सुनते हैं, आनुश्रविक कहते हैं जिनको, ऐसी भी खूब सारी चीजें हैं। तो जो लोग आज कक्षा में नहीं आए, जो लोग कल ये सोच के चले गए होंगे कि जी हमारा तो वैराग्य हो लिया, हम तो समझ गए वैराग्य को, आप समझ रहे हैं वैराग्य कहाँ तक काम करता है? आसान थोड़ी है वैराग्य। और वैराग्य में जो एक बड़ी गहरी बात है, प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के बल से, ये इसका की पॉइंट है, मतलब समझ लीजिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रसंख्यान बलात्। इस प्रसंख्यान के बल से, यानी ज्ञान होने से, ख्याति होने से ही व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है। अगला सूत्र जो 16वां सूत्र आएगा, उसमें एक बड़ी गहरी बात लिखी हुई है, उसमें कहा है ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य कहा जाता है। इतनी लंबी बातें बता दी वैराग्य के बारे में कि ऐसे ऐसे वैराग्य होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, तब जाके वैराग्य पूर्ण रूप से होता है। और यदि वैराग्य को एक पंक्ति में समझना हो तो अगले सूत्र में बताया, ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। यानी वैराग्य मूर्खों के लिए नहीं होता, वैराग्य अज्ञानियों के लिए नहीं होता, वैराग्य सामान्य जनों के लिए भी नहीं होता, और वैराग्य सामान्य पढ़े लिखों के लिए भी नहीं होता, सामान्य रूप से जो खूब पढ़े लिखे भी हैं उनके लिए भी वैराग्य नहीं होता। वैराग्य तो उनके लिए है जो विद्वान हैं, जिनके पास ज्ञान की उच्च स्थिति है, और ज्ञान भी कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, उत्तम ज्ञान। और कौन सा ज्ञान विशेष रूप से? तो वो वाला ज्ञान जो आत्मा और चित्त के भेद को स्पष्ट कर दे, और उसको प्रसंख्यान बल नाम दे रखा है यहाँ पे, विवेक ख्याति कह लीजिए, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति कह लीजिए, कई सारे नाम है उसके। गहरी बात है वैराग्य को लेकर के। तो अब देखिए, अब कुछ और मजेदार बात करते हैं, इसमें कुछ रोचक बातें हैं। वो ये है कि इस वैराग्य को पाने के लिए कुछ लोग तो तड़पते हैं, कुछ लोग तो विचलित रहते हैं, मतलब भीतर से तड़प रहती है, एक अभिलाषा रहती है तीव्र कि वैराग्य प्राप्त हो जाए।
वैराग्य मिल जाए, वैराग्य के लिए अभ्यास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वैराग्य से डरते हैं। वैराग्य से डरने वाले भी तो लोग हैं कि वैराग्य ना मिल जाए जी, वैराग्य मिल गया तो जो इतना इकट्ठा किया है, जो इतना ये बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इसका क्या होगा, क्या ही मतलब हो पाएगा इसका भविष्य। एक चिंता बनी रहती है, माता पिता को चिंता हो जाती है बच्चों को लेकर के। एक बच्चा सामान्य रूप से यदि घर पे उपासना करने लगे तो माता पिता को ये चिंता हो जाती है कि अगर इसको वैराग्य हो गया तो कल को तो ये घर छोड़ के निकल जाएगा। ये चिंता होती है ना। या किसी और बड़े को होते हुए दिख जाए तो बच्चों को चिंता हो जाती है। बहू है या कोई बेटा है, उनको चिंता हो जाती है कि इनको वैराग्य हो गया तो क्या ही होगा, फिर तो घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर संपत्ति का क्या होगा, ये कैसे संभालेंगे, इतना काम जो करते थे। मतलब चिंताएं हैं वैराग्य को लेकर के कहीं ना कहीं। लेकिन ये वैराग्य जो है ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि इसके बिना साधना है ही नहीं, समाधि होगी ही नहीं, जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो पूरा होना ही नहीं है इस वैराग्य के बिना। अब हम लोगों को ये दिख रहा है कि जब ये वैराग्य होता है तो इस वैराग्य होने में कुछ छूट रहा होता है। यही होती है हमारी दृष्टि सामान्य रूप से सबकी, कि जब वैराग्य प्राप्त होता है यानी वैराग्य की स्थिति चित्त में बनती है तो कुछ छूट रहा है, हमसे जा रहा है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वैराग्य में छूटना तो एक अलग बात है, छूटता है, हाँ बहुत कुछ छूट रहा होता है, संबंध भी कई बार छूट रहे होते हैं, घर छूट रहा होता है, बाकी जो जो सुख ले रहे थे, जिन वस्तुओं से संबंध था वो छूट रहा होता है हमसे। लेकिन जितना छूट रहा है उससे कहीं ज्यादा तो प्राप्त हो रहा है व्यक्ति को। उस प्राप्त होने पर दृष्टि नहीं जाती हमारी। प्राप्त क्या हो रहा है, तो जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो रहा है हमको, सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही है हमको, कौन सी, संप्रज्ञात समाधि वाली। और वो सामान्य उपलब्धि नहीं है, वो इस वैराग्य के कारण से होती है। ये वैराग्य कारण होता है, समाधि कार्य होती है, कारण कार्य संबंध होता है दोनों में। यदि वैराग्य नहीं है तो समाधि नहीं होगी, असंभव है समाधि होना। तो कौन कहता है कि वैराग्य में छूट रहा होता है, वैराग्य में तो उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। और इस वैराग्य के प्राप्त होने पर व्यक्ति ये कहता है, अगले सूत्र में आएगा, वैराग्य के उपलब्ध होने पर क्या कहता है, प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त होना था वो तो हो गया, अब और अभिलाषाएं नहीं बची जीवन में, यही था प्राप्त करने योग्य। और वो व्यक्ति संसार का सबसे संपन्न व्यक्ति होता है जिसको वैराग्य होता है। अब एक व्यक्ति को वैराग्य हुआ तो घर के लोग दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि अब तो छोड़ देगा, अब तो चला जाएगा, इतने दिन तक जो इससे राग रहा, जुड़ाव रहा, इससे सुख ले रहे थे, अब वो सुख किससे लेंगे, ये चिंता होती है सबकी। लेकिन हमको ऐसे व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए, उत्साहवर्धन करें, उस व्यक्ति को खूब प्रोत्साहन दें। अगर हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, परिवार में सच में किसी को इस प्रकार का वैराग्य, देखिए मैं कह रहा हूँ इस प्रकार का वैराग्य जैसा यहाँ महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही यदि किसी को प्राप्त होता है, स्वागत करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, बड़ी बात है ये। हमारे गांव में यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस ऑफिसर बन के गाँव में आया तो पूरे गांव के लोग उसका खूब उत्साहवर्धन करेंगे, मालाएं पहनाएंगे, उत्सव रचेंगे, आयोजन करेंगे और कहेंगे कि देखो पूरे गांव से एक व्यक्ति ये प्रशासनिक सेवाओं में गया है, आईएएस ऑफिसर बन के आया है गांव में, और आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं प्रशासन में जाना, आईएएस बनना। मानते हैं कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वैरागी बन जाए, वैराग्य हो जाए, सच्चा वाला वैराग्य, ऐसा झूठा वाला वैराग्य नहीं कि ऊपर ऊपर से वैराग्य हो गया वो नहीं, सच्चा वाला वैराग्य ये वाला, तो लोग तो दुखी हो जाते हैं वहां पे। जबकि हमको स्वागत करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, कि बड़ी उपलब्धि है किसी व्यक्ति के लिए, ये अब समाज के लिए काम करने के लिए निकलेगा, समाज के लिए भी अपने लिए भी काम करेगा, बड़े स्तर पे जाके काम करेगा। अब ये ऋषि दयानंद को ले लीजिए, गौतम बुद्ध का उदाहरण ले लीजिए, महावीर स्वामी का ले लीजिए, समर्थ गुरु रामदास का ले लीजिए, शंकराचार्य का ले लीजिए। इन लोगों को वैराग्य हुआ तो वैराग्य होने पर अपना तो कल्याण किया व्यापक स्तर पे, सबसे पहले तो व्यक्ति अपना ही कल्याण करता है वैराग्य होने पर। लेकिन जितना बड़ा कल्याण उन्होंने समाज का किया, संसार का किया, क्या हम भुला पाते हैं ऐसे व्यक्तियों को, आज तक हम उनको याद रखते हैं। तो जो चिंताएं हमारी एक अपने परिजन को लेकर के है, अपने एक
बालक को लेकर के है या परिवार के सदस्य को लेकर के है कि ना इसको वैराग्य ना हो जाए। यदि वैराग्य हो गया ना, तो जितना सुख हम ले रहे थे फिर कहाँ से वो सुख प्राप्त होगा हमको। वैराग्य बड़ी उपलब्धि है। संसार की जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, भले ही कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, कोई सीएम बन जाए किसी राज्य का या पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उससे भी बड़ी उपलब्धि है वैराग्यवान होना। और ऐसे नहीं मिलता, फिर बताते हैं कि फोकट में नहीं मिलता। आपने देखा ही होगा कितनी सारी बातें इसमें बताई हैं वैराग्य के लिए। ऐसे ही मिल जाएगा, ठोकर खा के मिल जाएगा, किसी घटना विशेष से वैराग्य हो जाएगा, श्मशान में जाके वैराग्य हो जाएगा। ऐसे ही नहीं होता, मेहनत लगती है, प्रसंख्यान का बड़ा बल लगता है, विषयों में दोष देखना होता है और चित्त में भीतर बहुत काम करना होता है। हे उपादेश शून्यता स्थिति बनानी होती है। अनाभोगात्मिका स्थिति के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। दिव्य अदिव्य विषयों के साथ संयोग होने पर भी तृष्णा रहित स्थिति बनती है। ये आसान काम थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। कोई व्यक्ति घर छोड़ रहा है, मान लीजिए घर में लड़ाई रहती थी, घर में बहुत दंगे थे या कोई परेशानियां थी, जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाई, नहीं चला पा रहा था, बहुत दुखी हो गया, मन ऊब गया घर वालों से, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए, घर छोड़ दिया। ये वैराग्य नहीं है। यदि कोई इस कारण से घर छोड़ता है और कहता है जी वैराग्यवान हो गया है, नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो रोकना चाहिए जबरदस्ती घर में। फिर उसको तो बिल्कुल ना जाने दें किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में, कहीं पहाड़ पे जंगल में, कहीं ना जाने दें। परेशान होके आएगा, वहां से और दुखी होके आएगा। गहरी बात है ये वाली भी जो मैं बता रहा हूँ अभी। उसको तो रोकें बलपूर्वक, पहले उसका देख ले अच्छे से कि वैराग्य है या नहीं है। और यदि ये वाला दिख जाए तो फिर जैसा वो चाहे करने दें। अब कई बार लोगों को ये चिंता होती है जी अगर हमारे वाले को वैराग्य हो गया हमारा क्या होगा फिर, या उस लड़के को वैराग्य हो गया, लड़की को वैराग्य हो गया, तो उसके माता पिता जो हैं, जो उन्होंने पाला पोसा, इतना कुछ किया उसके लिए, फिर उसके घर वालों का क्या होगा? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती इसकी, इस व्यक्ति की जो अपने आप को वैराग्यवान कह रहा है, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए उन माता पिता को छोड़ रहा है जिन्होंने इसे इतना पाल पोस के बड़ा किया। तो छोड़ देना चाहिए घर बिना सोचे समझे। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये वाला कि घर वालों को छोड़ देना चाहिए। इस पर चर्चा कल करेंगे, आप लोग भी विचार कीजिएगा। जितना अभी तक ये विषय आप लोगों के सामने रखा है, इस पर पुनरावृत्ति कीजिएगा, जाकर चिंतन कीजिएगा, स्वयं को देखिएगा कि कहाँ कहाँ आप लोगों की स्थितियाँ बन रही हैं, अन्यों की बन रही हैं। मतलब किसी अन्य को मत टटोलिएगा उस रूप में कि ना भाई तू तो वैरागी नहीं है, तू तो फालतू की बातें करता है, वैराग्यवान बनता है, वैराग्यवान दिखने का ढोंग करता है। मतलब दूसरों को वो ताने देना, उलाहने देना, वो नहीं करना, बस दूर से देखना है और स्वयं को टटोलना है, अपने चित्त को टटोलना है कि हम इस वैराग्य की इस परिभाषा पर, इन मानकों पर, इन स्टैंडर्ड्स पर कितने खरे उतरते हैं। और तब देखेंगे कि हमारी साधना फिर किस दिशा में जाएगी। आज तक साधना में जो उपलब्धियां नहीं हो पा रही हैं, साधना में मन नहीं लगता, वृत्तियां बहुत आती हैं, उसके पीछे का कारण है कि एक तो अभ्यास का अभाव है, पीछे जो अभ्यास देखा, या अभाव है वैराग्य का। वैराग्य नहीं है जीवन में। ठीक है जी, तो आज की चर्चा को तो विराम देंगे। कई लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन हाथ खड़े होने में जो आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे वो तो हम कल या परसों देखेंगे, कल देखेंगे हम उनको। आज की कक्षा को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।